हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए आज के क्लास में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जो है जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म में देखिए, जिस तरह से आप लोगों ने सिख धर्म के बारे में सुने होंगे कि सिख धर्म में गुरु हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? गुरु। और उसमें आपका सिख धर्म में आपको 10 गो गुरु देखने को मिलेगा। उसी तरह से जैन धर्म में जो देख रहे हो, जैन धर्म का जो गुरु होते थे या जो उपदेशक होता था, जो उपदेश देता था, उन लोगों को यहाँ पर तीर्थकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थकार। और यहाँ जैन धर्म में आपको टोटल 24 तीर्थकार के बारे में आपको जानना है। तो हम लोगों को यहाँ पर देखेंगे कि 24 तीर्थकार तो यहाँ पर पढ़ना नहीं है। यहाँ पर जो मुख्य मुख्य जो तीर्थकार होंगे उसके बारे अभी आप लोग को बताएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जैन धर्म के बारे में। देखिए, जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म का आप लोग को पता होगा, इसका जो संस्थापक था ये कौन था? तो इसका संस्थापक देखा जाए आपका ऋषभ देव। क्या नाम बता रहे हैं? ऋषभ देव। और ऋषभ देव जो देख रहे हो, ये आपका जैन धर्म का देखा जाए प्रथम इसका तीर्थकार भी बोलेंगे। क्या प्रथम तीर्थकार कौन था? ऋषभ देव। ये देखो, ऋषभ देव, ठीक है। तो ये आपका पहला तीर्थकार हो गया। इसके बाद बीच का गायब कर देना है, बीच का जितना भी है इसको गायब कर देना है। इसके बाद डायरेक्ट आपको देखना है 23वां तीर्थकार। कितना? 23वां तीर्थकार जो था, इसका नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम बता रहे हैं? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। और इसके बाद जो 24वां जो तीर्थकार है, इसके बारे में पढ़ना है। कौन सा? 24वां। और 24वां जो तीर्थकार होगा ये है आपका महावीर। क्या नाम बता रहे हैं? महावीर। यानी सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध था वो था कौन? महावीर। ये सब उतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी ऋषभ देव के बारे में जानना है। और दूसरा कौन? ये आपका पार्श्वनाथ के बारे में जानना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों को मुख्य रूप से 3 तीर्थकार के बारे में ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये 3 के बारे में जानना है, बाकी सब नहीं जानना है। तो देखिए, पहला ऋषभ देव। ऋषभ देव के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए, ऋषभ देव का पहला तो आपको जानना है कि जैन धर्म का जो संस्थापक था वो कौन था? ऋषभ देव। जैन धर्म का संस्थापक अगर पूछेगा तो कौन? ऋषभ देव। याद रखिएगा, संस्थापक कौन है? ऋषभ देव। तो ये था कौन? संस्थापक। दूसरा, जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव। दूसरा, जैन धर्म का पहला तीर्थकार कौन था? तो पहला तीर्थकार, पहला तीर्थकार, तीर्थकार। तीर्थकार मतलब समझ रहे हो? जो जैन धर्म का जो उपदेशक, जो उपदेश देता था, या जो प्रचार प्रसारक, जो हेड होता था, यानी गुरु देखा जाए, सिख धर्म जिस तरह से गुरु हुआ करता था, उसी तरह से यहाँ पर क्या तीर्थकार इसको कहते हैं। तो जैन धर्म का संस्थापक कौन हुआ? तो ऋषभ देव। दूसरा, ऋषभ देव जो देख रहे हो, ये आपका जैन धर्म का देखा जाए आपका पहला तीर्थकार भी कौन हुआ? तो आपका ऋषभ देव ही हुआ। तीसरी चीज इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा भाई? ऋषभ देव के बारे में पूछा जाता है कि इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी। यानी इसके जो मृत्यु हुआ था ना, वो आपका कैलाश पर्वत में हुआ था। कहां पर? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत याद रखिएगा, कौन सा जगह में? कैलाश पर्वत में इसकी मृत्यु हुई थी। इसको जानते हो? जो ऋषभ देव जी देख रहे हो ना, इसको आपका शिव जी का अवतार भी माना जाता है। किसका अवतार? शिव जी का अवतार भी इसको माना जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जैन धर्म का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक याद रखिएगा महावीर होगा। कौन? महावीर। इसको आगे चल के अभी बताएंगे। तो जैन धर्म का सबसे पहले संस्थापक कौन था? तो पहले कौन था? तो ऋषभ देव। उसके बाद पहला तीर्थकार पूछेगा तो कौन है? तो ऋषभ देव है। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कैलाश पर्वत में। इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म इसका अयोध्या में हुआ था। कहाँ? अयोध्या में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। लेकिन इसको नहीं पूछता है ये आपका, इसकी मृत्यु जरूर है, पूछता है कि इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, पूछता है। तो इसका मृत्यु कहाँ हुआ है? तो कैलाश पर्वत में, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23वां तीर्थकार जो देख रहे हो, इसके बारे आइए। कौन सा? 23वां तीर्थकार के बारे में जानेंगे। अब देखिए, पार्श्वनाथ जो देख रहे हो, ये जैन धर्म का देखा जाए 23वां तीर्थकार था। कौन सा? कितना नंबर का? 23वां तीर्थकार। इसकी थोड़ी सी जीवनी, थोड़ा सा इसके पिताजी, सब के बारे में चर्चा हम लोग देखते हैं। देखिए, जो पार्श्वनाथ देख रहे हो, इसके पिताजी का नाम था अश्वसेन। क्या नाम बता रहे हैं? अश्वसेन, ठीक है। और ये अश्वसेन जो देख रहे हो, ये आपका देखा जाए बनारस वाला जो देख रहे हो ना, काशी क्षेत्र में, काशी का ये राजा था। अश्वसेन कौन था? तो काशी का राजा था। और ये किस वंश का था पूछता है? तो इक्ष्वाकु वंश का था। कौन सा? इक्ष्वाकु वंश का। ये देखो, इक्ष्वाकु वंश का ये शासक था, वंश।
ठीक है। कौन सा वंश का? तो इक्ष्वाकु वंशीय ये शासक था। ये कहाँ के रहने वाले? तो बनारस या काशी देख लीजिए, जो जगह पड़ता है वहां का ये शासक था। और इसकी माँ का नाम था, जो पार्श्वनाथ जो देख रहे हो, इसकी माँ का नाम था वामा। क्या नाम बता रहे हैं? वामा। ठीक है। ये कौन थी? तो इसकी माता, यानी पार्श्वनाथ की ये कौन हुए? पिताजी हुए। और ये कौन हुई? ये आपका माता। माता का नाम क्या बता रहे हैं? वामा। याद रखिएगा, कौन? माता। कहा जाता है कि ये पौराणिक अनुसार में इसको कहा जाता है कि बामा, अश्वसेन की जो वाइफ थी बामा, ये जब गर्भवती में थी तो उस समय इसने एक सांप का सपना देखा था। क्या चीज का? सांप का सपना देखा था। और यही कारण है जब इसका पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था, जिसका नाम पड़ा क्या? पार्श्व। तो पार्श्व, यही कारण है कि इसका नाम पार्श्व पड़ा। देखिए पार्श्व कारण समझिए। बामा जो देख रहे हो, ये आपका सपना किस चीज का देखी थी? तो सांप का सपना देखी थी, जिसके कारण से इसका पुत्र का जो शरीर में सांप का चिन्ह आ गया था। फोटो उसका होता है ना, चिन्ह, उसका चिन्ह आ गया था शरीर में। तो जिसके कारण से जानते हो इसका नाम रखा गया क्या? पार्श्व। और आगे चल के ये पार्श्वनाथ कहलाया। अब देखिए इसकी माता का क्या नाम बता रहे हैं? वामा। अब ये पार्श्वनाथ जो देख रहे ये किसका पुत्र है? तो अश्वसेन का ये पुत्र है। अब ये पार्श्वनाथ जो देख रहे ये जानते हो, ये आपका 30 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग किया। गृह त्याग पूछता है, गृह त्याग कब किया था? 30 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। और 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करने के बाद ये चला गया कहां पर? तो ये आपका झारखंड में एक क्षेत्र पड़ता है, गिरिडीह। और गिरिडीह में एक पर्वत है, सॉरी एक पठार ले लीजिए। पर्वत तो यहाँ है नहीं, पठार ले लीजिए। गिरिडीह का जो पठार है जिसका नाम है सम्मेद शिखर। क्या नाम बता रहे हैं? सम्मेद शिखर। और यहाँ पर जो सम्मेद शिखर, कौन सा जगह है? सम्मेद शिखर। ये आप लोग को पता होना चाहिए कि अभी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। झारखंड की क्या? सबसे ऊंची चोटी। जानते हो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर है इसकी ऊंचाई। पूछता है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो वह है आपका सम्मेद शिखर। अभी इसी का नाम पे इसका नाम आपका हो गया पार्श्वनाथ, लेकिन पहले इसका नाम क्या था? सम्मेद शिखर। यहाँ सम्मेद शिखर ये आगे गृह त्याग करके, और गृह त्याग करने के फलस्वरूप सम्मेद शिखर में जब ये आए, तब यहाँ पर ये अपनी तपस्या में लग गए। तपस्या ये लगातार आपका 84 यानी 84 दिन की तपस्या के बाद इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। कितना दिन की तपस्या? तो तपस्या याद रखिए कितना दिन किया था? तपस्या कितना दिन किया था? 84 यानी 84 दिन की कठिन तपस्या के बाद इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। किसको? तो पारसनाथ को। जब इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब इसने देखिए, इसने जैन धर्म के लिए इसने कुछ 4 चीज इसने महाभारत लाया। क्या? 4 गो महाभारत इसने लाया। जब इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर साइड लिख रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटा रहे हैं यहाँ से। यहाँ देखिए, इसने जैन धर्म के लिए 4 महाभारत लाया था। सत्य पहला, सत्य। दूसरा नंबर अहिंसा, अहिंसा। तीसरा अस्तेय। चौथा अपरिग्रह, अपरिग्रह। ठीक है। तो इस तरह से आपका 4 गो महाभारत किसने लाया था? तो पार्श्वनाथ ने। ठीक है। और पार्श्वनाथ कौन थे? तो अश्वसेन का पुत्र। अश्वसेन कौन था? तो ये आपका इक्ष्वाकु वंशीय, आपका काशी के ये राजा थे। और इसकी पार्श्वनाथ की माता कौन थी? तो बामा थी। अब देखिए उसका यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछता, इधर पूछता। देखिए इसने गृह त्याग कितना उम्र में, कितना वर्ष में किया था? तो 30 वर्ष की अवस्था में इसने गृह त्याग किया था। 30 वर्ष याद रखिएगा। दूसरा, इसने इसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर कहाँ पड़ता है? तो झारखंड। झारखंड का गिरिडीह जिला जो देख रहे हो, वहीं पर झारखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सम्मेद शिखर। और इसी का नाम अभी आगे चल के क्या हुआ, उस व्यक्ति के वो जो तीर्थकार थे, 23वां तीर्थकार, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया अभी पारसनाथ। क्या नाम पड़ गया? पारसनाथ। और ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना है। इसको कितना दिन की ये तपस्या के बाद इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 84 दिन, याद रखना। जब इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद इसने जैन धर्म के लिए इसने 4 गो चीज लाया। एक देखिए सत्य, हमेशा आप सत्य बोलिए। ठीक है। ये गांधी जी ने भी इसी का पालन किया था, सत्य। दूसरा अहिंसा, गांधी जी भी अहिंसा के जोर दिया था, तो यहाँ पर अहिंसा। तीसरा क्या था? अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। क्या नहीं करना? चोरी नहीं करना। देखिए बहुत अच्छा चीज है। तो पहला सत्य बोलिए, दूसरा अहिंसा,
यानी आपका जियो और जिए दो का नारा ही जैन धर्म का है। आप लोग को पता होगा कि जैन धर्म के जो भी आपका लोग होते हैं या इसके जो अनुयायी होते हैं, उन लोग एक चींटी तक को नहीं मारते हैं, यानी जियो और जीने दो, कोई भी जीव की हत्या नहीं करते हैं। आप लोग को पता है, ये भी होना चाहिए कि जैन धर्म के जो भी लोग होते हैं वे लोग ज्यादा मांस मीट का उपयोग भी नहीं करते हैं, यानी कोई भी जीव यानी प्राणी को नहीं मारना है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, अस्ते, अस्ते का मतलब होता है चोरी नहीं करना, चोरी भी आपको नहीं करना है। तीसरा, चौथा चीज यहाँ पर देखिए, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि धन संग्रह नहीं करना है, यानी धन संपत्ति को रखना नहीं है। यहाँ तो सब धन रखने में लगे रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जैन धर्म के जो लोग होते हैं ये धन का संग्रह नहीं करना है। ठीक, तो ये 4 गो चीज इसने लाया था। लेकिन 5वां चीज यहाँ पर याद रखिएगा, महावीर ने जोड़ा था, और वो था क्या? ब्रह्मचर्य। 5वां किसने जोड़ा था? महावीर ने। कौन सा? तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ठीक है, इसको किसने जोड़ा था? तो महावीर ने जोड़ा था। आगे चलकर महावीर, यानी ब्रह्मचारी बनिए, यानी आपका शादी नहीं करना है। ठीक, तो अगर आपको पूछेगा कि ब्रह्मचर्य, इसने 5वां महाव्रत किसने जोड़ा था, जिसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है, तो ब्रह्मचर्य जो देख रहे हो ये आपका किसने जोड़ा था? महावीर ने। तो चलिए, आप लोग देख लिए यहाँ तक पारसनाथ ने क्या क्या किया था। अब हम लोग चलते हैं महावीर की ओर, आगे बढ़ते हैं। देखिए,